यह कथा शुरू होती है महान वेदज्ञ ऋषि कहोड़ से, जो अपने ससुर ऋषि उद्दालक के आश्रम में अपनी पत्नी सुजाता के साथ रहते थे। कहोड़ ऋषि दिन रात वेदों का पाठ करते और उनका अध्ययन करते थे। जब सुजाता गर्भवती हुई तब वेदों की ध्वनि केवल आश्रम में ही नहीं बल्कि एक अजन्मे बालक के भीतर भी उतर रही थी। वह अजन्मा बालक कोई साधारण जीव नहीं था। रात्रि की शांति में जब ऋषि कहोड़ वेदों का पाठ कर रहे थे तभी गर्भ से एक स्वर आया, पिताजी, आप वेदों का पाठ तो करते हैं लेकिन उच्चारण में दोष है। ऋषि कहोड़ चौंक गए। गर्भ में पल रहा बच्चा उनके पाठ पर शंका कर रहा था। यह सुनकर कहोड़ ऋषि क्रोधित हो उठे और बोले, अरे मूर्ख बालक, तू अभी जन्मा भी नहीं और मेरे ज्ञान पर प्रश्न करता है। और श्राप देते हुए कह डाला, जैसे तू मेरे शब्दों को टेढ़ा समझ रहा है वैसे ही तू 8 स्थानों से टेढ़ा जन्मेगा। और यहीं से इन महान आत्मा का नाम पड़ा अष्टावक्र, जिसका अर्थ है 8 स्थानों से टेढ़ा। गर्भ के भीतर से अष्टावक्र ने उत्तर दिया, पिताजी, आपकी कृपा से मैंने गर्भ में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन केवल शब्दों को दोहराने से ज्ञान नहीं आता जब तक उसमें अर्थ और आत्मा न हो। समय आने पर जब सुजाता ने पुत्र को जन्म दिया तो सब लोग यह देखकर चौंक गए कि वह बालक सचमुच शरीर के 8 स्थानों से टेढ़ा था। पैर, हाथ, पीठ, गर्दन और अन्य अंगों में विचलन था, लेकिन उसकी आंखों में असाधारण तेज और मुख पर अद्वितीय शांति थी। उसे देखकर उद्दालक ऋषि बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं, इसके शरीर में दोष है पर आत्मा में परम ज्योति है, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। अभी अष्टावक्र का जन्म ही हुआ था और उसके पिता ऋषि कहोड़ को एक आर्थिक संकट ने घेर लिया। आश्रम चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। उसी समय मिथिला नरेश राजा जनक ने एक महान शास्त्रार्थ सम्मेलन का आयोजन किया था। घोषणा हुई, जो भी ब्राह्मण या ऋषि विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसे इन हजारों गायों का स्वामी बना दिया जाएगा। गायों के सींगों पर सोना मढ़ा गया था और गले में हीरे जवाहरात लटक रहे थे, लेकिन हारने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऋषि कहोड़ के सामने यह एक अवसर था संकट से मुक्ति का। उन्होंने अपनी पत्नी सुजाता और नवजात अष्टावक्र को पीछे छोड़ मिथिला की ओर प्रस्थान किया। मिथिला में जब ऋषि कहोड़ पहुंचे तब राजा जनक की सभा विद्वानों से भरी थी। उस समय राज्य के सबसे बड़े महापंडित थे ऋषि वंदिन, जो राजा जनक के राज पंडित और एक घोर तर्कशास्त्री थे। कई बड़े बड़े ऋषि भी उनसे हार चुके थे। उनका वाद विवाद इतना तीखा और तर्कों से भरा होता था कि सामने वाला मौन हो जाता। कहोड़ ऋषि ने भी चुनौती स्वीकार की। सभा के मध्य दोनों का शास्त्रार्थ हुआ। घंटों तक वेद, उपनिषद, न्याय, मीमांसा सभी विषयों पर बहस चली, लेकिन दुर्भाग्य से कहोड़ ऋषि तर्क में वंदिन से पराजित हो गए। सभा के नियम स्पष्ट थे, जो भी शास्त्रार्थ में पराजित होगा उसे जल में डुबोकर मृत्यु दे दी जाएगी। सभा में मौन छा गया और कहोड़ ऋषि को उसी क्षण जल समाधि लेनी पड़ी। दिन बीतते गए, सप्ताह निकल गए, लेकिन कहोड़ ऋषि की कोई खबर ना मिली। सुजाता और उद्दालक ऋषि उनकी राह ताकते रहे। अंततः उद्दालक ने खोजबीन शुरू करवाई और सच्चाई सामने आई। कहोड़ वंदिन से हारकर मृत्यु दंड पा चुके हैं। यह जानकर सबका हृदय टूट गया, परंतु अष्टावक्र अभी बालक था। उसकी आंखों में आशा थी, हृदय में मासूमियत थी। उसे यह गहन आघात सहने की शक्ति न थी, इसलिए यह भयानक सत्य उससे छुपा लिया गया। उसे बस यही बताया गया कि उसके पिता किसी साधना हेतु वन चले गए हैं। अष्टावक्र जब जन्मा तब उसके जीवन में पिता की गोद कभी न रही। वह ऋषि उद्दालक को ही अपना पिता मानता रहा। उन्हीं के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करता रहा। माँ सुजाता ने भी कभी उसके भोले प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और फिर देखते देखते 12 वर्ष बीत गए। लेकिन ये 12 साल साधारण ना थे।
अष्टावक्र ने केवल गर्भ में ही वेदों का ज्ञान नहीं पाया था। इन वर्षों में उसने वेद, उपनिषद, स्मृतियां, न्याय, योग और दर्शन सब कुछ गहराई से पढ़ा। उसकी वाणी में ओज था, उसकी बुद्धि में प्रकाश था। लोग कहते, यह बालक तो स्वयं ब्रह्मा की तरह ज्ञानवान है। एक दिन एक शांत दोपहर थी। आश्रम में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस दिन कुछ असामान्य हुआ। अष्टावक्र को एक वार्तालाप सुनाई दिया। दो ऋषि आपस में कह रहे थे, कहोड़ ऋषि का अंत भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण था। वंदिन से शास्त्रार्थ हारकर मृत्यु को प्राप्त हुए। अष्टावक्र सन्न रह गया। वह भागा मां के पास पहुंचा। कांपती आवाज में पूछा, मां, ये क्या कह रहे हैं? कहोड़, वंदिन, मृत्यु? मां सुजाता की आंखें भर आई। अब छुपाने को कुछ ना बचा था। सत्य सामने आ गया। जिसे वह आज तक पिता समझता रहा, वह तो उसके नाना थे, और उसके सच्चे पिता कहोड़ ऋषि वंदिन से शास्त्रार्थ में पराजित होकर मारे जा चुके थे। उस दिन अष्टावक्र के भीतर कुछ टूट गया और कुछ जाग उठा। उसने मां का हाथ थामा, उसकी आंखों में देखा और कहा, मां, आज मुझे आज्ञा दो। मैं राजा जनक की सभा में जाऊंगा, उस वंदिन से शास्त्रार्थ करूंगा और अपने पिता का सम्मान, उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाऊंगा। सामने खड़ा था एक 12 वर्षीय बालक, लेकिन उसके भीतर बोल रहा था एक अग्निपुत्र। मां सुजाता ने उसे बहुत समझाया, बेटा, तू अभी केवल 12 वर्ष का है। वहां राजा की सभा में तुझे अपमान झेलना पड़ सकता है, हार का सामना करना पड़ सकता है। वहां बड़े बड़े तर्कशास्त्री और राजपंडित बैठते हैं। लेकिन अष्टावक्र की आंखों में दृढ़ता थी। वह विनम्रता से मुस्कुराया और बोला, मां, शरीर भले ही टेढ़ा हो, लेकिन ज्ञान की सीधी दृष्टि में कोई बाधा नहीं होती। जो भीतर से सच्चा हो, वही बाहरी दुनिया को जीतता है। अंततः उसकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। अपने मामा श्वेत केतु को साथ लेकर अष्टावक्र राजा जनक की नगरी मिथिला की ओर निकल पड़े। मिथिला में उस समय महायज्ञ का आयोजन चल रहा था। सारा देश एकत्रित था। ऋषि, मुनि, पंडित, ब्राह्मण। राजमहल के द्वार पर भारी पहरा था। जब अष्टावक्र और श्वेत केतु वहां पहुंचे और सभा में प्रवेश की इच्छा जताई, तो द्वारपाल ने उन्हें कठोरता से रोक दिया। उसने कहा, बालकों का प्रवेश वर्जित है। केवल वृद्ध और चतुर ब्राह्मण ही अंदर जा सकते हैं। तब वह बालक, जिसे सबने जीवन भर कमजोर और विकृत माना, उसने एक गहरी सांस ली और ऐसी बात कही जिसने द्वारपाल को स्तब्ध कर दिया। क्या सिर के सफेद बाल ही वृद्ध होने का प्रमाण है? वृद्ध वह है जो ज्ञान में परिपक्व हो, और मूर्ख वह है जो उम्र का घमंड करे। हम यहाँ तुम्हारे राज पंडित वंदिन से शास्त्रार्थ करने आए हैं और उसे परास्त करके दिखाएंगे। द्वारपाल, जो अभी तक उसे केवल एक विकृत बालक समझ रहा था, अब उसकी वाणी में झलकता तेज देखकर नतमस्तक हो गया। उसने उन्हें सभा में प्रवेश दे दिया। अष्टावक्र जब सभा में पहुंचा, तो वहां बैठे राजा जनक, वंदिन और सैकड़ों विद्वानों की दृष्टि उस पर गई। लोगों ने देखा एक बालक जिसकी चाल विकृत, शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा, और तभी उसे देखकर सभा हंसी से गूंज उठी। हर कोई हंसने लगा, कुछ दबी आवाज में, कुछ जोर से। यह बालक है, यह विद्वानों से शास्त्रार्थ करेगा। पूरा सभागार जैसे एक उपहास में डूब गया। पर अष्टावक्र चुप नहीं रहा। वह मुस्कुराया और फिर स्वयं जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा जनक ने पूछा, वत्स, यह क्या? लोग तुम्हारे शरीर की विकृति पर हंसे, तुम भी क्यों हंसने लगे? तब अष्टावक्र ने जो उत्तर दिया, वह इतिहास बन गया। वह सीधा मंच के मध्य आया और गंभीर स्वर में बोला, राजन, मैं इस सभा पर इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि यहां ज्ञानियों की जगह चमड़े के व्यापारी बैठे हैं। क्षण भर में जैसे वज्रपात हो गया हो। समस्त सभा स्तब्ध रह गई। कुछ विद्वान अपमानित महसूस कर क्रोधित हो उठे। जनक ने स्वयं को संभालते हुए पूछा, धूर्त बालक, तू कहना क्या चाहता है? अष्टावक्र ने शांत और स्थिर स्वर में उत्तर दिया, राजन, बात सीधी है। ये लोग मेरे टेढ़े शरीर को देख रहे हैं, मेरी आत्मा को नहीं। यदि घड़ा फूट जाए तो क्या पानी भी फूट जाता है? नहीं ना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कृपा करके मेरी आत्मा को देखिए, मेरी देह को नहीं। इन शब्दों में ऐसी अग्नि और गहराई थी कि पूरी सभा सन्न रह गई। विद्वान लज्जित हुए
उनका अहंकार चूर चूर हो गया। अष्टावक्र ने फिर राजा जनक की ओर देखा और स्पष्ट स्वर में कहा, हे राजन, अब मैं उस वंदिन से मिलना चाहता हूं जिसे आपकी सभा का सर्वश्रेष्ठ पंडित माना जाता है, जिसने मेरे पिता को शास्त्रार्थ में हराकर जल में डुबो दिया था। मैं अद्वैत ब्रह्म ज्ञान पर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूं। जनक चौंक उठे। उन्होंने विस्मय से पूछा, बालक, वंदिन अत्यंत चतुर और निपुण विद्वान है। अनेक ऋषियों को वे पराजित कर चुके हैं। तू बहुत छोटा है, क्या पराजित होने का भय नहीं? पर अष्टावक्र के चेहरे पर आत्मविश्वास की आभा थी। उसने आदर से किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राजन, मेरा आकार छोटा हो सकता है, पर मेरा ज्ञान और विचार विशाल है। मैं पीछे ना हटूंगा। अब राजा जनक को भान होने लगा कि यह बालक साधारण नहीं, अपूर्व तेजस्वी है। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जनक ने अष्टावक्र से एक के बाद एक कठिनतम प्रश्न पूछे, लेकिन अष्टावक्र ने बिना रुके तुरंत सटीक उत्तर दिए। उनकी वाणी में स्पष्टता थी, तर्क में गहराई थी और उत्तरों में अद्भुत ज्ञान था। राजा जनक प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारा शरीर भले ही बालक का हो, परंतु ज्ञान में तुम वृद्धों से भी श्रेष्ठ हो। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम वंदिन से शास्त्रार्थ करने के योग्य हो। जनक ने अष्टावक्र को आदरपूर्वक आमंत्रित किया और आदेश दिया, सभा में प्रवेश करो। वंदिन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारा शास्त्रार्थ प्रारंभ हो। राजा जनक की सभा अब इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर थी। वंदिन और अष्टावक्र आमने सामने थे। अग्नि और वायु के समान उनके तर्कों की टक्कर हो रही थी। धर्म, दर्शन, आत्मा, ब्रह्म और माया पर गहन शास्त्रार्थ हुआ। युक्ति, तर्क और वाणी के समस्त शिखरों को छूते हुए अंततः वंदिन की वाणी रुक गई। वह अब मौन था। वह हार चुका था। सभा में हलचल मच गई। विद्वानों की आंखें श्रद्धा से झुक गईं। जन समूह से एक स्वर गूंजा, अष्टावक्र की जय हो, धर्म की विजय हो, अहंकार का नाश हो। राजा जनक स्वयं सिंहासन से उठे और हाथ जोड़ते हुए बोले, हे महात्मन, आपने हमें आत्मा और ब्रह्म की वास्तविक पहचान कराई। सभा के समस्त ब्राह्मण, पंडित, ऋषि, ज्ञानी सभी अष्टावक्र को नमन कर रहे थे। उस क्षण हर किसी को लग रहा था कि सत्य, विनम्रता और ज्ञान की ही सच्ची जीत होती है। मगर अष्टावक्र का मन अभी शांत ना था। वह सीधे राजा जनक की ओर देखकर बोला, राजन, इस वंदिन ने मेरे पिता सहित अनेक ब्राह्मणों को पराजित कर जल में डुबो दिया। अब समय आ गया है कि उसे भी वही दंड मिले जैसे उसने किया वैसा ही भुगते। उसे भी जल में डुबो दिया जाए। सभा फिर सन्नाटे में डूब गई। राजा जनक मौन थे। उनके नेत्र झुके हुए थे। न कोई आदेश, न कोई प्रतिरोध। यह मौन अष्टावक्र को चुभ गया। उसने तीव्र और दार्शनिक स्वर में कहा, हे राजन, अन्याय पर मौन क्या अन्याय का समर्थन नहीं होता? आप धर्म और न्याय के पालक हैं। चुप रहना क्या न्याय से विमुख होना नहीं है? राजा जनक की आंखों में अब श्रद्धा थी, उनके स्वर में नम्रता। हे ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र, आप तो स्वयं ब्रह्म के समान हैं। आपकी मेधा सूर्य और अग्नि से भी प्रखर है। आप जो कहेंगे वही धर्म है। मैं आपके निर्णय का समर्थन करता हूं। अब सबकी दृष्टि वंदिन पर थी, लेकिन वंदिन अब पहले जैसा अहंकारी न था। उसके मुख पर विनम्र मुस्कान थी। वह शांत स्वर में बोला, मैं यह दंड स्वीकार करता हूं, क्योंकि जल में डूबने से मुझे मेरे पिता देवता वरुण के दर्शन होंगे। यह मेरे लिए एक दंड नहीं, वरदान है। सभा अचंभित रह गई। फिर उसने अष्टावक्र की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषि अष्टावक्र, आप ज्ञान के सूर्य हैं। आपके प्रकाश से मेरे अज्ञान का अंधकार मिट गया है। मैं आपको एक वरदान देता हूं। अभी इसी क्षण आप अपने पिता महर्षि कहुड़ को जीवित अवस्था में देखेंगे। वे और अन्य सभी ब्राह्मण जल से बाहर आ जाएंगे। सभा की सांसें थम गईं और फिर जैसे कोई चमत्कार हुआ। सभा स्थल के समीप जल का स्तर एकाएक चमकने लगा। उस जल से एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। तेजस्वी प्रकाश के मध्य एक एक करके ब्राह्मण बाहर आने लगे। सबसे आगे थे ऋषि कहुड़, शांत, तेजस्वी, जीवित। अष्टावक्र की आंखें छलक गईं।
उसने दौड़कर अपने पिता के चरण छुए। सभा गूंज उठी, ऋषि कहोड़ की जय हो, अष्टावक्र की जय हो, ज्ञान और धर्म की विजय हो। राजा जनक ने स्वयं आगे बढ़कर कहोड़ और अन्य ब्राह्मणों का स्वागत किया। उन्होंने उन्हें बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और सम्मान प्रदान किया। आज सभा में न केवल शास्त्रार्थ की विजय हुई थी, बल्कि न्याय, पुनरुत्थान और आत्मबोध का एक युग आरंभ हुआ था। राजा जनक ने भाव विभोर होकर कहा, हे अष्टावक्र, तुम्हारी वाणी में वेदों की गूंज है, तुम्हारे ज्ञान में ब्रह्म की अनुभूति है। तुम हमारे युग के दीप हो, जो समस्त अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रकट हुए हो। राजा जनक अब वह केवल एक सम्राट नहीं थे, बल्कि एक जिज्ञासु शिष्य बन चुके थे। अगली सुबह जब राजा जनक महल से बाहर निकले तो उन्होंने मार्ग में अष्टावक्र को देखा। जनक घोड़े से उतरते हैं। जनक ने भूमि पर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महामुनि, कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए जो मृत्यु से परे है, जो आत्मा को जानने वाला है, जो जन्म और मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। अष्टावक्र के लिए विशेष सिंहासन लगाया गया, राजमहल सजाया गया। 12 वर्षीय वह बालक अब गुरु बन चुका था। राजा जनक ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिवर, आत्मा क्या है? यह बंधन क्या है? मुक्ति क्या है? अष्टावक्र गंभीर भाव में उत्तर देते हैं, राजन, जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते हो तब तक तुम संसार में बंधे हो, लेकिन जब तुम जान लेते हो कि मैं न करता हूं न भोगता, मैं तो केवल साक्षी हूं, तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शुद्ध है, शांत है, अचल है। वह कहीं जाती नहीं, कहीं आती नहीं, वह बस है। यह संवाद एक दिन में नहीं थमा। राजा जनक प्रश्न करते रहे और अष्टावक्र ज्ञान की गंगा बहाते गए। इन्हीं प्रश्नों और उत्तरों से जन्म हुआ अष्टावक्र गीता का, एक ऐसा ग्रंथ जो आत्मा का सीधा साक्षात्कार कराता है। यदि आपको भी यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए भारतीय ज्ञान परंपरा की गहराई से। नमस्कार।